नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुर्सी की जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। अदावत छोड़कर चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होने का संकेत दे चुके हैं। बीजेपी विकास मॉडल के बूते गठबंधन को चैलेंज कर रही है। मुद्दे के ज्वार के बीच राजनीति के केंद्र में मुसलमान भी हैं, जिन्हें साधने की होड़ हर पार्टी मची हुई है। लेकिन यूपी के 20% मुसलमानों को कौन कबूल है? योगी मोदी की डबल इंजन वाली सरकार या फिर नया गठबंधन? आखिर 2022 में मुस्लिम किसकी ताजपोशी के लिए तैयार हैं? एम फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में आज गाजियाबाद के भाईजान इन्हीं सवालों का तिलिस्म तोड़ेंगे। आप देखिए। भारत माता की, भारत माता की। जिसका नाम बदलाव किया दिया, जिसका नाम मोगो राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते। रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वो उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, वो अनुपयोगी हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के लिए कौन उपयोगी है और कौन अनुपयोगी, सियासत का इस पर अपना नजरिया है, अपने तर्क है, अपने दावे, अपनी दलीलें। लेकिन मुद्दों की मचान पर चढ़ी इस राजनीति को मुसलमान कैसे देखते हैं? सवाल इसलिए भी क्योंकि भगवा सेना का विजय रथ रोकने के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी फिर तैयार है। चाचा भतीजे के दरमियान दूरियों की दरार गठबंधन के बंधन से दूर होने की चर्चा है। तो क्या यूपी के मुसलमान साइकिल की सवारी करेंगे? आखिर गठबंधन सेना केसरिया सुनामी के आगे चुनावी रण में कितने पानी में है? इसकी टेस्टिंग के लिए एम फैक्टर का कारवा जा पहुंचा गाजियाबाद के मुरादनगर। नवाज देवबंदी साहब ने क्या खूब कहा है, दरिया उतर गए हैं, बह गए हैं पुल, उस पार आने जाने के रास्ते नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर का कारवा मेरे साथ पहुंच चुका है जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में, अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसको बनाएंगे अपना भाईजान, और क्या कहता है मुरादनगर का मुस्लिम मूड मीटर। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी कहते हैं। तख्ते लखनऊ का रास्ता यहीं से गुजरता है। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। मुरादनगर सीट की बात करें तो मुरादनगर में 4 लाख के करीब मतदाता हैं, जिनमें मुस्लिम करीब 53,000, जाट 55,000, त्यागी 40,000, ब्राह्मण 40,000, दलित 45,000, पंजाबी 18,000, यादव 17,000, वैश्य 25,000 और ओबीसी वोटर्स करीब 75,000 हैं। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम कुनबे में वर्चस्व की जंग छिड़ी थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव ने एक छत्र राज कायम कर लिया था। लेकिन अब फिर एक बार चाचा भतीजा गठबंधन की राह पर है। इस एपिसोड के बाद मुरादनगर के मुसलमान किस पाले में हैं? इस वक्त हम गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में हैं। शायद मोहल्ले का नाम आर्या नगर है। लोगों से पूछ लेते कौन सा जगह है चाचा? ये आर्य नगर मुरादनगर। भाई तो वोट तो दी जाएगी, बाकी ये है कि अब किसको दी जाएगी वो बात अलग बात है। वोट तो देंगे ही। दिमाग में कुछ चल रहा है? कोई है? कोई चल रहा है दिमाग में? हाँ, दिमाग के तो चलता ही रहा। दिमाग का क्या काम है? दिमाग का काम भी चलने का ही है। किसके तरफ चल रहा है? तो ये तो अखिलेश को दी जाएंगे वोट तो। अखिलेश को? हाँ। अच्छा ये बताइए, अखिलेश को देंगे आप वोट? मिले हैं अखिलेश से कभी? नहीं मिले तो हम योगी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं मिले। अरे तो योगी मोदी से कौन सा मिले हैं हम? योगी से मोदी से मिले थोड़ी है। तो कैसा लगता है योगी? बस ठीक है, अपनी जगह सही कर रहा है, वो भी जो कर रहा है। मुसलमान एक है, हिंदुस्तान एक है। इधर आओ। बहुत बढ़िया बात। तो ये नेता लोग ऐसा क्यों कहता है? ये तो मजहब की राजनीति करते हैं बस। हिंदू मुसलमान में वो बांटते हैं और अपना सरकार बनाते हैं। तो इस बार फिर तो सरकार बनाते हैं, वोट आप ही देते हो ना? वोट क्यों देते हो? मशीनों का कमाल है। हाँ? मशीनों का कमाल नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसे ही है। मशीन को वोट तो देते ही हो ना? चलो एक बार दे दिया हमने, दूसरी बार तो नहीं दिया।
आप बटते हो कि नहीं इस नाम पे? नहीं, हम नहीं बढ़ते। आपके लिए क्या मुद्दे होते हैं? हमारे लिए है शिक्षा है, रोजगार है और बिजली, पानी, सड़क। तो क्या है यहाँ पे शिक्षा रोजगार? यहाँ पे देखो सब चीज़ फैसिलिटी हो गई है। तो जब से भाजपा आई है सब ऐसी है, मामला ख़त्म है। ये बेचारे व्यापारी हैं, हम भी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, सभी तो सब बेकार हो गए हैं इसमें। तो क्या होगा, क्या चलेगा इस बार? इस बार बदलाव चाहते हैं बस। 2017 में चली मोदी लहर के आगे गाजियाबाद में गठबंधन के सारे समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे, जिसका असर चुनाव नतीजों पर साफ दिखा था। तब गाजियाबाद की सभी 5 सीट पर बीजेपी को विराट जीत मिली थी। भगवा ब्रिगेड क्या 2017 का इतिहास दोहरा पाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि गठबंधन के सियासी शोर के बीच मुसलमान मतों के ठेकेदार असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में हैं। एक भाई साहब आए हैदराबाद से, करें साइकिल वाइकिल ना चलेगी, उड़ेगी तो पतंग। जी जी, पतंग? हाँ। नहीं, यहाँ पतंग का कोई मामला नहीं। पहचानते हैं पतंग वाले को? जी, यहाँ पे कोई मामला नहीं, हमने सुना ही नहीं है पतंग का मामला। पतंग वाले को सुना ही ना है? जी नहीं, यहाँ पे अपने इलाके में तो हमने केवल फूल का, हाथ का, और तुम्हारे अखिलेश जी हैं साइकिल वाले, इनका और हाथी का, इनका ही मामला है। हाँ, तो ओवैसी जी का हमारे यहाँ इस उसमें क्षेत्र में नहीं है मामला, कुछ अभी सामने नहीं आया कोई ऐसा। कोई मामला नहीं है। वो तो कह रहे हैं भैया देखो मुसलमान लोगों इतने दिन मुलायम के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, कोई फायदा ना होता, पीछे पीछे चलते हो, तो मुसलमान का नेता मुसलमान बनाओ। जी, तो गलत बात। देखो सब अपनी करने में कसर कोई नहीं करता है। हम लोग हैं मजदूर को सिर्फ चाहिए काम धाम, और ये है कि वे वोट लगा दी, यही हमारा काम नहीं होता। भाई हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारे मामलात है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है। अब सिलेंडर देख लो 900 के पार पहुंच रहा है। आपके लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा कि गर्दन कट जाओ तो बेहतर है। दाढ़ी भी सफेद हो गई, वर्दी तो आपकी सफेद है ही। अब ये बताइए, लेकिन तरह तरह के रंग आ रहे हैं चुनाव में। हाँ जी। हाँ जी, कौन सा रंग चलेगा? रंग पे विवाद है, कोई कहता है केसरिया पहना है, कोई कहता है हरा पहना है, इस पे लड़ाई हो रही है। देखो जी, हम तो रालोद के आदमी हैं। अच्छा, आप रालोद के हैं? जी। जयंत चौधरी? बस। अच्छा, क्यों अच्छे लगते हैं जयंत चौधरी? काम बढ़िया कर, किसानों को, पब्लिक का आदमी है, दलितों की सुनने वाले आदमी है वो। किसान का मुद्दा आपके लिए है? मैं जी। हाँ? जी। आप खेती वेती करते हैं? नहीं। तो फिर आपको क्या करना है? पहले खेती थी हमारा। अच्छा जी। अब नहीं है? नहीं, अब बेच है सब। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रालोद का मामला रहेगा? जी। तो रालोद वाले तो अखिलेश के साथ हैं। हाँ, तो हम अखिलेश साथ हैं फिर। हाँ? अखिलेश के साथ हैं। अब आपके जमाने की कांग्रेस थी, भूल गए उसको? नहीं, कांग्रेस तो नाम की रह गई। कांग्रेस खत्म कर दिया, मिटा दिया, साफ नहीं चलने देंगे अब। हाँ? नहीं। और ये जो अभी वाली सरकार है वो कैसी है? कौन सी? अभी जो है गद्दी में? ये तो देखो जी, उन्होंने तो जातिवाद कर दिया। जातिवाद? हाँ जी। किस तरह से? हैं? कैसे? इन्हें बांट दिए, हिंदू मुसलमानों को बांट दिया अलग अलग। गाजियाबाद में 20% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, जो हर बार सियासतदानों को चौंकाते हैं। 2017 से 5 साल पीछे चलें तो गाजियाबाद में बहन जी का हाथी रेस में सबसे आगे रहा था। तब मुसलमानों का तकरीबन एक मुश्त वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गया था, जिसका असर नतीजों पर दिखा था। 2012 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की 5 सीट में से 4 बहुजन समाज पार्टी ने जीती, जबकि 1 सीट आरएलडी के खाते में गई थी। ऐसे में मुरादनगर के भाईजान क्या 2012 की तरह फिर से हाथी की सवारी करने के लिए तैयार है, या फिर दिल में कुछ और है? चाचा, वोट का टाइम आ गया। अच्छा, वोट? हाँ? हाँ, वोट का टाइम आ गया। जब लोग तो जीते ना जीते हैं, हम तो मरने के आधार पर बैठे हैं। तो मरने के आधार पर वोट दे के जाओगे ना? अच्छा, वोट तो दे देंगे जब जिंदे रहेंगे तो। जिंदे रहेंगे तो दे देंगे। पर पूछा जाएगा वोट दियो कि नहीं। अब तो बतेरी दी, अब तो बतेरी वोट दी। अब वोट दे के नहीं जाओगे तो सजा मिलेगी वो। हाँ? कि भैया तूने काम नहीं किया जो जरूरी काम था। हाँ? अच्छा। आप तो अच्छा ये बताओ, उम्र कितनी हो रही है आपकी? 80 के 80 साल है। 80 साल? आजादी के पहले के हो? हाँ। हाँ? और अरे गजब। तो जितने चुनाव हुए होंगे सब में वोट डाला होगा? हाँ? ये बताओ चाचा, अब इस बार वोट आएगा तो क्या चलेगा, मामला क्या चलेगा? क्या चलेगा मामला? वह हम तो ये चाह रहे हैं जो जहाँ सब गिरेंगे वहीं हम घेर देंगे। जहाँ सब गिरेंगे वहीं घेर दोगे? हाँ? सबके साथ चलेंगे मिलकर। सबके साथ चलेंगे? और सब जाके डाल देंगे योगी को तो?
योगी के दे देंगे, योगी को दे दोगे। चुनाव में किसको पहनाओगे शेरवानी, ये पूछो। अखिलेश भी बनाएंगे। क्यों? हाँ, ऐसा क्या कर दिया अखिलेश बस ने? ऐसे ही है। क्या कर दिया वो ऐसा? अपने मन की बात है। मेरे मन में कुछ तो होगा, हमसे भी बात कर लो ना। ना तुमसे तो कर ही रहे हैं और तो किससे कर बता रहे दो हैं? मन की बात। तो बता दिया, हैं? अखिलेश ही साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे? हैं? अरे उसका करो ना, वो भी तो आ रहे हैं, मुसलमानों का नेता मुसलमान। कौन से? अरे ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, अभी तक तो हमें पता ही ना हमें जानकारी कहाँ है, कहाँ ना है। नहीं पहचानते उसे? ले, वो तो कह रहे हैं हम ही नेता हैं मुसलमानों के। ना ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ना है। कि जिधर हम चल देंगे उधर सारे चलेंगे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको अखिलेश पसंद है? हाँ। गाजियाबाद के मुरादनगर में बड़ा आयुध कारखाना है जहां सेना के लिए हथियार बनते हैं। इस कारखाने में मुस्लिम कारीगर बमों के खोल बनाते हैं। मुस्लिम मूड की रीडिंग लेते हम इस कारखाने में भी पहुंचे, ये जानने की बम गोला बनाने वाले भाईजान सत्ता की चाबी किसे देंगे और क्यों। यहाँ आयुध कारखाना है, मालूम है ना आपको? सेना का आयुध कारखाना, गोले तैयार किए जाते हैं, गोले तैयार किए जाते हैं ना। हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हाँ, बम के खोल बनते हैं। बम के खोल बनते हैं। और सुने कि यहाँ वाले लोग भी बड़े बमबाज हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ये बताइए खालिद भाई, चुनाव बुनाव का कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल अब का अखिलेश यादव बैठेंगे मुख्यमंत्री की सीट पर। अखिलेश यादव बैठेंगे? पक्का। मतलब वैसे ही आप? नहीं, पूरा उन्होंने सहयोग दिया, ऑटो रिक्शा दिए हैं, साइकिल दिए हैं, लैपटॉप दिए हैं उन्होंने। वो तो जब दिए थे तब दिए थे। तो जब वो मुख्यमंत्री बने जब ही तो दिए थे उन्होंने। देखिए आपको मालूम ही है हम लोग क्यों गलियों में घूम रहे हैं। चुनाव आते ही हम लोग भी गली घूमने लगते हैं। हाँ, नेता भी आएंगे। जी आएंगे। क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है। कुछ नहीं, माहौल बना ही नहीं है। अभी बना नहीं है, अभी सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन आएगा, कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा। अभी सभी पार्टियों के नेताओं का आने का इंतजार है। आज से 12। एक बात बताइए, लोग ये आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव आता है तो खास करके मुस्लिम मतदाता जी, वो मजहब के नाम पे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजहब कोई बड़ा मुद्दा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान बीजेपी के भी साथ हो सकता है, ऐसा कोई है। तो विकास करिए, आप महंगाई को कम करिए, क्या दिक्कत है बताइए। जो मोदी जी की योजना है उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है। तो मतलब मोदी जी की योजना सही है? नहीं, योजना सही है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी है वो इसे गलत रूप से कर रहे हैं। जो भी योजना है। अच्छा, आपके मोहल्ले में गरीबों को अनाज वगैरह, मकान वगैरह मिला है? मकान मिला है, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी है कि 2.5 लाख मिले हैं तो 50,000 रुपए जो करवा रहे वो पी गए, कमीशन तो उन्हें कमीशन खा गए तो 50,000 रुपए के चले गए। समझ रहे आप या नहीं? तो आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना चाहिए। मुरादनगर के मुस्लिम मोहल्लों में मुद्दों का ज्वार था। क्या यही मुद्दे 2022 के समीकरण बदलेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि गाजियाबाद के मुस्लिम सत्ता के नए समीकरण हर बार सेट करते आए हैं। 1980 लोकसभा चुनाव में जब इंदिरा गांधी की लहर में कांग्रेस को विराट जीत मिली थी, तब गाजियाबाद में कांग्रेस कैंडिडेट को जनता पार्टी के अनवर से करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि 1984 में यहाँ के मुसलमानों ने फिर से कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन अब की बार जंग विधानसभा की है। ऐसे में मुरादनगर के मुसलमान किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? वोट देते हो? अभी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हो? फिर तो एकदम अंदर से उबाल आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम वोटर, पहली बात अरविंद केजरीवाल जी को देंगे। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्कूल और बेहतर स्वास्थ्य चाहिए हमें, और हमें विश्वास है जैसा उन्होंने दिल्ली में करा ना, हमें दिल्ली मॉडल चाहिए, गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल चाहिए। पूरे देश को नंबर 1 बनाना है, अरविंद केजरीवाल को लाना है। हाँ जी। अरे छोड़ो यार, करना तो अंत में हिंदू मुसलमान। अजी कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान अब गया, वो खेल है। अब हिंदू मुसलमान नहीं रहा। मुरादनगर विधानसभा की राजनीति पिछले 30 साल से राजपाल त्यागी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। राजपाल त्यागी यहां से 6 बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस के साथ सफर शुरू करने के बाद राजपाल एक बार समाजवादी पार्टी और फिर निर्दलीय भी विधायक चुने जा चुके हैं। 2012 में राजपाल त्यागी को बहुजन समाज पार्टी के बहाव चौधरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2017 में राजपाल के बेटे अजीत पाल त्यागी बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। तो क्या इस बार भी भाईजान भगवा रथ पर ही सवार होंगे? इस वक्त हम मुरादनगर के मेन बाजार में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक बहुत पुरानी कोठी नजर आई,
पता चला इमरान भाई की है और ये 200 साल पुरानी कोठी है। चलिए कोठी अपनी जगह, सियासत की बात कर लेते हैं। कैसा चल रहा है माहौल इमरान भाई चुनाव को लेकर? सब ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब चुनाव आता है और ख़ास करके मुस्लिम संप्रदाय की बात की जाती है तो तमाम राजनीतिक दल जो है ना एक मजहब का मामला लेकर आ जाते हैं। आज भी आप देखिए ना, कहीं से जिन्ना आ रहे हैं, कहीं से कोई अकबर को याद कर रहा है। तो क्या यही तमाम मुद्दे होते हैं क्या मुस्लिम संप्रदाय के? नहीं, ये सब चुनावी मुद्दे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो सरकार अब अभी मुख्यमंत्री लुंगी टोपी की बात कर रहे हैं। नो, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। जो भी सरकार विकास करती है आम आवाम उसको देखता है, जिसको फैज़ पहुंचता है, फ़ायदा पहुंचता है, वो उसी सरकार को वोट देता है। मुद्दों पे या ज़बानी बातों पे कोई वोट नहीं देता है। तो अभी इमरान भाई अभी क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, खास करके अगर मुस्लिम संप्रदाय के मतों की बात करें? देखिए, सरकार जो काम कर रही है उससे सबको फ़ायदा हुआ है और किसी के घर बने हैं, किसी को गैस की सब्सिडी मिली है, किसी को कुछ मिला है, तो लोगों में इस सरकार को लेके उत्साह है। ठीक है, और एनडीए की सरकार हमें लगता है कि दोबारा आएगी। लोग कह रहे हैं फिर से योगी जी रिपीट करेंगे। विकास बीजेपी का अचूक हथियार है। 2017 के बाद योगी सरकार ने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात गाजियाबाद को दी है। 2018 में गाजियाबाद को 1409 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला। 2018 में 1147 करोड़ की लागत से तैयार हुए 10.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड की सौगात गाजियाबाद को मिली। 2020 में गाजियाबाद को 761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिली, जिनमें कैलाश मानसरोवर भवन भी शामिल है। तो क्या बीजेपी का यही विकास फॉर्मूला 2022 में भी भाईजान को कबूल है? मुद्दा क्या होता है इलाके में, कौन से मुद्दे पे लोग जाते हैं वोट करने? विकास मुद्दा होता है या धर्म मजहब की बात होती है? धर्म मजहब के से नेता लोग चलाते हैं, वरना जो काम बढ़िया करता है उसी को वोट देते हैं। तो क्या लग रहा है अभी की जो सरकार है उसने कैसा काम किया? सरकार ने बढ़िया काम करा। योगी की जो सरकार चल रही है बढ़िया काम करा। बढ़िया काम करा। लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज हैं। नहीं, मुसलमान कोई नाराज नहीं। इनके साथ इस गुफ्तगू के साथ ही आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जैसी मेरी आदत है जाते जाते बस इतना कहूँगा कि तुम उसकी खामोश तबीयत को देखकर तंज मत करना। वो सोचता बहुत है, बोलता कम है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।